सर मैं इस बिजली कंपनी में 10 साल से जॉब करती हूँ। इस बिजली कंपनी में आवक जावक पद पे थी, ये सभी जानते हैं। 10 साल से मैं आवक जावक पद पे हूँ। मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं हुई। इतने पर भी मेरा ट्रांसफर इन्होंने अनस्किल से स्किल किया, तो मेरा ट्रांसफर इन्होंने ग्रामीण में कर दिया। ग्रामीण में पहुंचने के बाद में मेरे से जेई को क्या चाहिए था कि लेट रात तक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था, टाइपिंग में एक्सपर्ट चाहिए था। उन्होंने इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी और रात को मैं रुक सकती थी उनके पास में। मैंने इस चीज की मना कर दी, तो गुप्त में मेरे जेई अमित सिंह ने मेरा ट्रांसफर गुप्त में शाम को 6 बजे के बाद में सर्किल ट्रांसफर का लेटर पहुंचा दिया, बिना नोटिस, बिना किसी चीज के। इन्होंने बिना बताए मेरे को जॉब से हटा दिया। मैं इसकी जानकारी लेने के लिए एचआर सर के पास में गई। एचआर सर मुझसे कहती हैं कि आप ना जीएम साहब से मिल लीजिए, महाप्रबंधक सर से। मैं महाप्रबंधक साहब के साथ में अपने साथी के साथ, पूनम गुप्ता के साथ में बुआ लगाती हुई आई, सर मुझको जॉब से ना निकाले, मेरे 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका कोई नहीं है सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। नहीं, आप एमडी सर से मिलिए, हमारे पास एमडी सर का आदेश है। मैं इस बात पे मैं बहुत रोने लगी। नहीं सर, मेरे बच्चों का कोई नहीं है, मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे पास में ना पति है ना कोई प्रॉपर्टी है, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी। अच्छा तो ऐसा करना, शाम को रूम पे आ जाना, तो है ना वहाँ पे नहीं होगे तो तुम्हारी आईडी चालू करवा देंगे। इस चीज की बुआ लगा के मैं चली गई, मैं रोती हुई यहाँ ऑफिस से निकल गई। इस चीज की बुआ लगाते मैंने ना कलेक्टर ऑफिस के यहाँ पे भी गई, पर मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दर्शाया, क्योंकि हो सकता है कहीं मेरे ऐसा सब दर्शाने से मुझे नौकरी पर रख के ना रख के। फिर भी मैंने उनसे यही कहा है कि मुझको नौकरी पर रख लीजिए, साहब को ऐसा आदेश दीजिए। कलेक्टर साहब के यहाँ पे दे के आई, कलेक्टर साहब के यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं थाने में रिपोर्ट लिखा के आई, वहां से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहां से एफआईआर नहीं हुई मेरी। मैं ना तब से देख रही हूँ रास्ते, बाबू जंडेल जी के यहाँ पे भी गई, वहां से एमडी सर के यहाँ पे जो भी कार्रवाई हुई कुछ नहीं हुआ उससे। आज मुझे नौबती आ गई, मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मी हम कोचिंग नहीं जाएंगे, मम्मी ऐसी चीज हमें ला के नहीं, कुछ मत दो मम्मी, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे एक बिस्किट के लिए भी बात नहीं कर रहे मुझसे कि मम्मी मेरे पास को हमको एक बिस्किट खाना है। मेरा 11 साल का बेटा अपनी चीजों से समझौता कर रहा है, मेरे जीते जी बच्चे मेरे समझौता कर रहे हैं, तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? कि मैं तो बिल्कुल व्यर्थ हूँ। इससे तो अच्छा भैया मैं मर जाऊं, या तो मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे मेरी नौकरी दिला दो, ऐसे अधिकारी से पीछा दिला दो, छुटा दो, तो कुछ है, नहीं तो मेरा इससे तो अच्छा मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो बढ़िया है। नौबत आई कि आप तेल डाल के यहाँ पर आए आप? सर मैं आज कितने दिन से बैठी मुंह देख रही हूँ कि मुझको बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा भी मेरी एफआईआर नहीं करी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बार गुहार लगा रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के खातिर बुला लीजिए। वो मुझको रूम पे क्यों बुलाते हैं? क्यों? अगर एमडी साहब का ये आदेश है कि उनको रूम पे बुला के तुम उनको आना बहाल कर दिया करो, तो भाई मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे नौकरी से ना हटाएं, मुझे मेरे बच्चों का पेट भरने दें।